तो ये है महिंद्रा XUV 3XO का इलेक्ट्रिक अवतार। ये कार आपको केवल दो वेरिएंट्स में मिलती है, AX5 और AX7L। ये हमारे पास आज बेस वेरिएंट है AX5। क्या फीचर्स आपको ऑफर करता है और कैसे टाटा पंच को एक टफ कंपटीशन देने के लिए तैयार है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ कस्टमर का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वारंटी। मैं पहले वही डाउट क्लियर करता हूं। बैटरी पैक पर 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी क्लेम्ड है और व्हीकल पर 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। तो XUV 3XO के इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको केवल एक ही बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है 39.4 किलोवाट का। के लिए जनरेट करती है 150 PS एंड 310 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। P1 और P2 के हिसाब से इसकी रेंज जो क्लेम्ड है वो 350 से लेकर 456 किलोमीटर तक की है। चलिए तो अब सबसे पहले हम की से स्टार्ट करते हैं। ये की फॉब है जो आपको मिलता है टिपिकल महिंद्रा टाइप। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी और पीछे महिंद्रा का लोगो आपको थोड़ा सा ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। अब अगर मैं कार की प्राइसिंग की बात करूं तो ये टिपिकल वेरिएंट आपको 13,90,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करता है। ये कोटेड एक शोरूम है, अभी डील डिस्काउंट जो होगा वो सब कुछ अलग। उसके बाद एक कार को प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक वाली फील देने के लिए यहाँ चेंजेस किए गए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर के साथ थोड़ा सा डायमंड टाइप के पैटर्न्स आपको मिलेंगे। नीचे स्केट अवेलेबल है। सामने ग्रिल के ऊपर भी हल्का सा आपको गोल्डन ट्रीटमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद प्रोजेक्टर में LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। यहाँ भी आपको ब्रॉन्ज एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये टर्न सिग्नल है, ये प्रॉपर DRL के तौर पर फंक्शन करती है। उसके बाद अगर आप साइड में स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के प्रॉपर अलॉय व्हील मिलते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक आते हैं। चेयर बैग स्टैंडर्ड है। साइड प्रोफाइल एग्जैक्टली आपको आइस वाली 3XO से इंस्पायर्ड लगती है और यहाँ आपको टर्न सिग्नल, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, नॉर्मल वाइपर्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये रेन सेंसिंग वाइपर जरूर दिए गए हैं। ऊपर रूफ हिल्स वो आपको मिलेंगी। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिलेगा और यहाँ से कार के जो एग्जैक्ट डायमेंशन है, कैसी प्रेजेंस से आपको देगी उसका आपको आइडिया लगेगा। 3990 ओवरऑल इस कार की लेंथ है। आपको 2600 mm का ये व्हील बेस ऑफर करती है और 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है। अब आते हैं हम रेयर प्रोफाइल की तरफ और जैसे ही आप रेयर प्रोफाइल की तरफ स्विच होंगे तो ये है 3XO इलेक्ट्रिक वर्जन का रेयर प्रोफाइल। अगेन यहाँ पर भी ब्रॉन्ज एलिमेंट्स आपको नीचे दिखेंगे। रिफ्लेक्टर्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। टेल लैंप्स यहाँ पर आपको LED में मिलते हैं। नॉर्मल स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिलेगा। टर्न सिग्नल है और ये आपको रिवर्स लैंप जो है वो मिलेगा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, ये थोड़ा सा आपको पार्ट जो एक्सटेंडेड दिख रहा है, देखने में अच्छा लगता है। XUV 3XO यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया है। कैमरा जो है वो यहाँ आएगा। क्वालिटी इसकी डिसेंट है, मैं भी आपको चेकआउट करा दूंगा। और 2 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलते हैं। बूट को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। 374 लीटर का आपको बूट स्पेस जो है वो लगभग यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ इस तरीके से 5 kg का हैंगर हुक, 7 kg का हैंगर हुक, सेम चीज आपको अपोजिट साइड में मिलेगी। पार्सल ट्रे नहीं आती यहाँ पर। ये आपको नॉर्मल एक जो चार्जर है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा, 16 एम्पियर यानी 3.3 किलोवाट वाला। और यहाँ स्पेयर व्हील जो है वो आपको बेसिक टूल किट के साथ यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये अंडर साइज यानी स्पेस सेवर से जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाएगा। ऊपर पूरी ट्रिम जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट दिया गया और प्रॉपर ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको मिलेगा। अब अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो वो यहाँ आपको मिलता है। इधर आप चेकआउट करेंगे तो लगभग ये 50 किलोवाट तक का जो DC फास्ट चार्जर है वो सपोर्ट करता है और इजिली चार्ज होता है। और अगर आपकी गाड़ी 10 to 80% देखें तो लगभग 50 मिनट्स में वो चार्ज कर देगा और अच्छी रेंज जो है ये भी आपको डिलीवर कर देती है। अब आते हैं जरा हम पहले एक बार सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। तो डुअल टोन फिनिशेस आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये पोर्शन लेदरेटेड है, बाकी सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ। चाइल्ड प्रूफ लॉक आपको मिल जाता है। पावर विंडो का प्रॉपर बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आपको डार्क रूम का इस्तेमाल दिखेगा। लीवर्स के ऊपर स्पीकर्स की प्रॉपर प्लेसमेंट आती है। 4+2 का सेटअप है। बढ़िया आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। सीट जो है वो इस वेरिएंट में आपको प्रॉपर मिलती है फैब्रिक की। तीनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलेंगे। 60-40 स्प्लिट जो है वो आपको मिलता है। आर्मरेस्ट आएगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हल्का सा मिनिमल सा हम्प है, लेकिन 3 एडल्ट्स के लिए बैठने के लिए स्पेस जो है वो आपको ठीक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ AC वेंट्स, अगेन वो EV वाली फील देने के लिए थोड़ा सा ब्रॉन्ज एलिमेंट आपको दिखते हैं। इधर आपको फोन रखने की जगह मिलेगी। थोड़ा सा ये C टाइप चार्जिंग पोर्ट है। 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिल जाता है और यहाँ सीट में प्रॉपर पीछे जो है बैक पॉकेट्स आपको मिलेंगी। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ आपको मिलती हैं। लैंप्स रीडिंग के लिए जो दिए गए हैं वो आपको इस तरीके से प्रॉपर हाइलोजन में मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। साइड, फ्रंट और कर्टन एयर बैग्स प्रॉपर अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हम जरा ड्राइवर साइड पर। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है, कैसी फील आपको मिलने वाली है उनकी बात करते हैं। अगेन चारों पावर विंडो ड्राइवर साइड के आपको 1 टच अप एंड डाउन यानी ऑटो मिलेगी, मेंशन भी किया गया और ये एंटी पिंच के साथ आने वाली है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपके पास हैं, बॉटल होल्डर्स, और यहाँ पर इस तरीके से आपको रिफ्लेक्टर जो है वो मिलेगा। ये पोर्शन अगेन
सॉफ्ट टच के साथ है। ट्रैक्शन के लिए, हिल डिसेंट के लिए 3 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ आपको मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाएगा। दोनों पेडल के पास स्पेस है, प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। अब कैबिन में स्विच होते हैं और मैं यहाँ से जरा जो कार है उसे पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन करते ही आपको सामने जो है वो क्लस्टर मिलता है, बहुत ही सिंपल, पूरी तरीके से डिजिटल। और मैं एक बार जरा ये डोर जो है ना ये क्लोज करता हूं क्योंकि वो सेफ्टी के लिए अदरवाइज बीप करता ही रहेगा। वो मेंशन कर रहा है कि आप अपना पैडल प्रेस करिए, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को जो है वो प्रेस करिए तो आपकी गाड़ी जो है वो ड्राइव मोड पर आ जाएगी। तो एग्जैक्टली अभी कार मेरी ड्राइव मोड पर आ गई है। ई शिफ्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अनलॉक करने के लिए साइड में इस तरीके से आपको बटन दिया गया है। पार्किंग के लिए आपको यहाँ पर से ऊपर जो है वो शॉर्टकट भी मिल जाता है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलेगा। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया जो कि प्रॉपर तरीके से लेदर रैप्ड है और बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करता है। वायरलेस चार्जर वो आपको यहाँ पर मिलेगा। 65 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया जो कि सी टाइप है। ए टाइप पोर्ट आपको मिलता है। डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। हैजार्ड के लिए स्विच जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया। ड्राइव मोड्स वो आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपके 3 मोड्स हैं। ये सबसे पहले है फास्ट मोड, फिर है फियरलेस मोड और यहाँ पर फन मोड। तो तीनों मोड्स में थोड़ी बहुत एनिमेशन जो है वो डेफिनेटली चेंज होती हैं और यहाँ नीचे जो है वो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है कि कार जो है वो अपने आप अभी किस मोड पे यूज कर रहे हैं। 10.25 इंच का साइज है, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे फिर वो ये आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो। इसके लिए शॉर्टकट्स दिए गए हैं प्रॉपर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें आप यहां पर यूज कर सकते हैं। सेटिंग में आपके पास मल्टीपल चीजें हैं कस्टमाइज करने के लिए। व्हीकल से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर मिल जाती है। अपनी डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें जो है वो आपको यहां पर मिलेंगी कस्टमाइज करने के लिए। मैं एक बार कैमरा क्वालिटी जो है वो रिवर्स मोड पे आपको चेक कराता हूं कि कैसी मिलती है। डायनेमिक गाइडलाइंस जो है वो आपको यहां पर प्रॉपर मिलती है। स्टैटिक जो कि फंक्शनल है, जो कि काफी ठीक चीज है। दोबारा से पी मोड में लेकर आता हूं अपनी कार को। और अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो सिर्फ ये ब्लूइश टोन और यहां पर जो एलिमेंट है ब्रोंज के साथ महिंद्रा का, यही आपको एक फील देता है ईवी वाली। अदरवाइज ये लेदर रैप्ड है प्रॉपर और राउंड है प्रॉपर। आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल यहां पर जरूर मिल जाता है। क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए सारे शॉर्टकट्स आपको यहां मिलेंगे। यूजर इंटरफेस एज इट इज है जैसे आप महिंद्रा की और कार्स में देखते हैं। इधर आपको जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट है आपको यहां पर मिल रहा है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली नहीं दिया गया। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटो मेंशन किया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं तो वो भी यहां पर आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा। उसके बाद सेम तरीके के एलिमेंट, सेम तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलता है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। ब्लैक एलिमेंट आपको यहां पर मिलता है। ग्लोब बॉक्स जो है वो काफी डिसेंट साइज का है, काफी डीप है। यूटिलिटीज के लिए छोटे स्पेसेस आपको आगे दिए गए हैं तो इजी टू यूज होता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो आपको यहां पर मिलेगा। सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिलता है बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ। लाइट्स अच्छी हैं जो कि आपको यहां पर हाइलोजन में मिल रही है, LED में नहीं दिया गया। सनरूफ आपको मिलता है ये सिंगल पेन, यानी ये छोटा वाला सनरूफ आपको यहां पर मिलेगा। एक सिंगल क्लिक में ये कुछ पोर्शन इसका ओपन होता है, लेकिन प्लीज चलती गाड़ी में सेफ्टी के लिए आप कभी भी इससे बाहर मत निकलिएगा। एक सिंगल क्लिक में क्लोज होगा, लेकिन जो कर्टन जो है इसको आपको हमेशा मैनुअली ही क्लोज करना पड़ेगा। वाइजर्स की बात करें तो यहाँ प्रॉपर वैनिटी मिरर आपको दिए गए हैं जो कि हाइलोजन लैंप्स के साथ है। इसकी क्वालिटी अच्छी, एक्सटेंड नहीं होते। हाफ ऑफ द पोर्शन ये कवर कर रहे हैं और हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो यहाँ पर लगभग छूट जाएगा। उसके बाद अगेन ड्राइवर साइड पर देखेंगे तो एक प्लेन वाइजर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर की जाती है और गाड़ी चलाने में जो विजिबिलिटी वगैरह आपको मिलती है, चाहे वो फ्रंट पर हो चाहे वो RVM से, वो एकदम आपको बढ़िया मिलती है। उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू यहाँ पर फिलहाल फेस करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं एक बार कैबिन से बाहर। तो XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन एक काफी ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन हो जाता है जब आपको कार में एक अच्छा स्पेस भी चाहिए, लेकिन आप फ्यूल को अपने माइंड में नहीं रखना चाहते। आप अच्छे से अपने घर पर इसे चार्ज करके इसकी पूरी वैल्यू लेना चाहते हैं तो परफेक्ट ऑप्शन है। आपको ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पंच इसका एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर रहने वाला है क्योंकि वहां आपको प्रॉपर 40 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। वो गाड़ी भी आपको स्पेस अच्छा ऑफर करती है, लेकिन जब आप देखते हैं चीज़ों को थोड़ा सा और वाइड एंगल से तो फिर आपको चीज़ें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सटल लगने लगती हैं। सारा गेम प्राइसिंग का है। अगर महिंद्रा इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छी डील्स, थोड़े से अच्छे ऑफर अपने कस्टमर को दे दें तो ये पंच के संग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पिटिट करेगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।